नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां आरोपी सीबीआई की कस्टडी में है। एक एक कर चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर मामले में और कितने लोग शामिल हैं। पेपर लीक का यह नेटवर्क और कितना बड़ा है, यह कब से चल रहा है और कब तक चलता रहे। पीवी कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पेपर लीक मामले में अब तक 9 गिरफ्तार, अभी कितने आरोपी फरार। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामले में हुई गिरफ्तारियों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। लातूर से पुणे तक पेपर लीक का जाल फैला हुआ है। महाराष्ट्र में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी मनीषा मंधारे के रूप में हुई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक आरोपी मनीषा मंधारे को सीबीआई ने पूछताछ कर हिरासत में लिया है। मनीषा मंधारे इस ए विंग में रहती है और मनीषा वाघमारे जो है वो गंगा सोसाइटी के बी विंग में रहती है। 4th फ्लोर पर मनीषा मंधारे का फ्लैट है। उस फ्लैट में नीट के जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो उनका क्लासेस चलता था और मनीषा मंधारे उसे पढ़ाती थी। इस सारे मामले में मनीषा वाघमारे के पास जो भी पेपर लीक हुआ था वो मनीषा मंधारे के पास आए थे, ऐसे सीबीआई के सूत्रों को जानकारी है। मनीषा पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर है। जांच में ये सामने आया है कि मंधारे ने पुणे से गिरफ्तार ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए नीट अभ्यर्थियों को अपने कोचिंग में जुटाया था। एजेंसी का दावा है कि मंधारे एनटीए के पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी। मंधारे को पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उसने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए, नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क करवाए। सीबीआई मनीषा मंधारे के बैंक खातों और फोन कॉल्स की जांच कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र में पहला नाम सामने आया शुभम खैरनार का, जो नासिक में रहता है। उससे कड़ी मिली लोखंडे की, धनंजय लोखंडे की, जो अहिल्यानगर में रहता है। और अहिल्यानगर में रहने वाले लोखंडे के पास से मनीषा वाघमारे की लिंक मिली और मनीषा वाघमारे के बाद अब मनीषा मंधारे जो है उसकी लिंक मिली है। मनीषा मंधारे जो है नीट के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, उसका प्राइवेट क्लासेस चलते थे और वो मनीषा वाघमारे की अच्छी दोस्त थी। सीबीआई के मुताबिक मनीषा मंधारे और मनीषा वाघमारे ने छात्रों और उनके पेरेंट्स से लीक पेपर देने के बदले छात्रों से लाखों रुपए लिए। मनीषा वाघमारे 14 मई को गिरफ्तार हुई थी। मनीषा वाघमारे और पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी से पूछताछ के आधार पर ही मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी हुई है। कुलकर्णी लातूर का केमिस्ट्री प्रोफेसर है और कई सालों तक नीट पेपर सेटिंग से जुड़े पैनल का हिस्सा था। एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अपने घर पर स्पेशल क्लास लेकर छात्रों को वह सवाल, ऑप्शन और जवाब बताए थे जो बाद में एग्जाम में आए थे। ये उनका घर है जहां पर पीवी कुलकर्णी रहा करते थे। यहाँ से पिछले 4 साल पहले वो रिटायर हुए हैं। लातूर के दयानंद कॉलेज में वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और वहीं पर वो केमिस्ट्री के टीचिंग किया करते थे। और उसके बाद 4 साल पहले वो रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उनको यही घर में यहाँ पर रहा करते थे। और उसके बाद वो नीट के जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से निकाल कर देते थे और उसके क्वेश्चन सेट किया करते थे। इस तरह से उनका पूरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर है। उनको 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। पूरे फैमिली यहीं पर रहती थी। पर सीबीआई ने जिस दिन पीवी कुलकर्णी को हिरासत में लिया है उस दिन से उनका बेटा भी यहाँ से लापता, उनके बच्चे यहाँ से लापता हैं। पेपर लीक मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी को 10 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में एक और प्रोफेसर की तलाश की जा रही है। सीबीआई ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
शुक्रवार को 5 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। सीबीआई ने देश भर में एक्शन में कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। एजेंसी अब इनकी फॉरेंसिक और डिजिटल जांच कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसी पेपर लीक नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं सीबीआई आज मनीषा मंधारे से पूछताछ करेगी। पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे से भी पूछताछ की जाएगी। ये दोनों सीबीआई की 10 दिन की रिमांड में हैं और इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो ये तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। ऐसे में कुलकर्णी और वाघमारे से जिस तरीके की पूछताछ होगी, इससे कई खुलासे होने की उम्मीद है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट के पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच आज हम आपको बताने जा रहे हैं लातूर के एक प्रोफेसर की ये कहानी जो साजिश का मुख्य विलन है। कैसे केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर ने पेपर लीक का ये नेटवर्क तैयार किया, कैसे वो कोचिंग की आड़ में पेपर लीक का खेल खेल रहा था और कैसे परीक्षा शुरू होने से पहले सारे सवाल उसके पास पहुंच जाते थे। ये सबसे अहम सवाल हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। लातूर से न्यूज़ नेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस पेपर लीक की साजिश ने देश के करीब 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसका मास्टरमाइंड आखिरकार सीबीआई की गिरफ्त में आ गया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। ये वो रिटायर्ड लेक्चरर है जिसने ब्लैक बोर्ड की आड़ में ब्लैक मनी का साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था। लेकिन उसने देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा केमिकल लोचा किया कि आज वो सलाखों के पीछे है। लातूर के एक लेक्चरर ने कैसे दिल्ली से लेकर बिहार तक पेपर लीक का नेटवर्क बुना और कैसे करोड़ों रुपए का सौदा किया, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार में बताएंगे। नीट पेपर लीक साजिश के तार 3 शहरों से जुड़े हैं। लातूर, जहां इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और केमिस्ट्री का लेक्चरर पीवी कुलकर्णी का अड्डा था। दूसरे शहर पुणे, जहां इस केस की बड़ी किरदार और बायोलॉजी की प्रोफेसर मनीषा मंधारे और पीवी कुलकर्णी की सहयोगी मनीषा वाघमारे का ठिकाना था। कुलकर्णी की तरह मनीषा मंधारे भी एनटीए की नीट परीक्षा सिस्टम का हिस्सा थी, जबकि मनीषा वाघमारे छात्रों, अभिभावकों और पीवी कुलकर्णी के बीच की कड़ी थी। इस केस की तीसरी कड़ी जयपुर से जुड़ती है, जहां से पेपर लीक गैंग से जुड़े मांगीलाल और दिनेश को गिरफ्तार किया गया। पीवी कुलकर्णी को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसने इतने बड़े षड्यंत्र का ताना बाना बुना। चेहरे पर सादगी, आंखों पर चश्मा और एक समाज में एक सामान्य प्रोफेसर की छवि, लेकिन इस सफेद पोश चेहरे के पीछे छुपा था एक बेहद शातिर और लालची दिमाग, जो क्लासरूम से निकलकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट को हैक करने की साजिश रच रहा था। नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने लातूर से हिरासत में लिया है। उनकी पूछताछ के बाद पता चला है कि नीट के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी है और उनको हिरासत में लेकर अब उनको पुणे ले गया और पुणे से दिल्ली ले गया जा रहा है। ये उनका घर है जहां पर पीवी कुलकर्णी रहा करते थे। यहाँ से पिछले 4 साल पहले वो रिटायर हुए हैं। लातूर के दयानंद कॉलेज में वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और वहीं पर वो केमिस्ट्री की टीचिंग किया करते थे। और उसके बाद 4 साल के बाद वो 4 साल पहले वो रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उनको यही घर में यहाँ पर रहा करते थे। और उसके बाद वो नीट के जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से निकाल कर देते थे और उसके क्वेश्चन सेट किया करते थे। इस तरह से उनका पूरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर है। उनको 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। पूरे फैमिली यहीं पर रहती थी। लेक्चरर प्रदीप बैजनाथ कुलकर्णी यानी पीवी कुलकर्णी कॉलेज में पढ़ाने के अलावा एक प्राइवेट कोचिंग भी चलाता था। वो काफी समय से नीट परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करने और पेपर सेटिंग से जुड़ा है। पीवी कुलकर्णी को नीट पेपर लीक का मुख्य साजिशकर्ता और बिचौलिया माना जा रहा है। आरोप है कि इसने नीट पेपर लीक की डील की। इसके लिए इसने प्रति छात्र 40 लाख से 50 लाख रुपए वसूले। न्यूज़ नेशन की टीम जब लातूर में पीवी कुलकर्णी के घर पहुंची
तो वहां ताला लगा था। हमने कुलकर्णी के पड़ोसियों से बातचीत की। पर सीबीआई ने जिस दिन पीवी कुलकर्णी को हिरासत में लिया है, उस दिन से उनका बेटा भी यहाँ से लापते, उनके बच्चे यहाँ से लापता हैं और घर को ताला लगा हुआ है। पीवी कुलकर्णी के बारे में और जानकारी के लिए जानना चाहेंगे हमारे यहाँ से, मेरे साथ में यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण धनंजय पाठक। अच्छा, पीवी कुलकर्णी को आप पहचानते हो? हाँ। अच्छा, कब से पहचानते हो? बचपन से पहचानता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ नजदीक में ही रहता हूँ। हाँ। किस तरह का उनका नेचर था? उनका नेचर बहुत अच्छा था, अच्छे से बात करते थे। हाँ। कभी नीट के बारे में कोई स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर आया करते थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा कभी। हाँ। कभी आपको कुछ बताया नीट के बारे में? नहीं। हाँ। तो क्या जानकारी उनके बारे में आपके पास? मेरे पास यही कि मैं बचपन में आता था खेलने के लिए, हाँ। वो मेरे को घर में बुलाते थे, खाना खिलाते थे, उनका अच्छा व्यवहार था मेरे साथ। कभी कोई नीट के बारे में कोई आपसे ऐसा कोई बातचीत की है? नहीं, नीट के बारे में वो नीट के पेपर के काम करते थे, नीट के बारे में एग्जाम में जो पेपर नीट का जो होता है वो सेट किया करते थे? हाँ, करते थे, सेट करते थे। पता था आपको? हाँ। हाँ। तो इस बारे में कभी वो किसी के साथ में कोई बच्चे लोग या विद्यार्थी छात्राएं यहाँ पे आते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर बहुत अच्छा था, अच्छे से बात वगैरह करते थे। हाँ। ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ऐसा करेंगे। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीवी कुलकर्णी के निशाने पर ऐसे अमीर छात्र होते थे जो पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। आरोप है कि पीवी कुलकर्णी उन्हें शर्तिया पास कराने का झांसा देता था। सौदा तय होता था 40 से 50 लाख रुपए में। गारंटी के तौर पर कुलकर्णी छात्रों को असली सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड अपने पास रख लेता था। सीबीआई ने यहाँ पर आकर पूरी जांच की, जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ से जो पूरी मालूमात इकट्ठा की और इसके बाद सीबीआई की जो हाथ लग गया है उसमें कहीं ना कहीं लातूर में बहुत बड़ा स्कैम लातूर से ये हुआ है। और आने वाले समय में किन किन चेहरों के नाम अब सामने आएंगे, जो मास्टरमाइंड है पीवी कुलकर्णी, उनको सीबीआई ने हिरासत में लिया है। आने वाले समय में और कौन कौन से चेहरे हैं ये देखना उतना ही जरूरी होगा। नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी की पहचान परीक्षा के पेपर लीक के मुख्य सूत्रधार के रूप में की है। पीवी कुलकर्णी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था। आरोप है कि उसने परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता का दुरुपयोग करते हुए पेपर लीक और नकल से जुड़ा एक नेक्सस तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक उसकी पहुंच उन प्रश्न पत्रों तक थी जो नीट एग्जाम में छात्रों को दिए जाते थे। आरोप है कि अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में पीवी कुलकर्णी ने एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों को इकट्ठा किया। मनीषा वाघमारे को भी सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि पीवी कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर इन छात्रों के लिए विशेष कोचिंग क्लास चलाई। सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद चुनिंदा छात्रों को नीट के सवाल एग्जाम से पहले बताना था। इस विशेष कोचिंग क्लास के दौरान पीवी कुलकर्णी ने छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर बोलकर लिखवाए। छात्रों ने इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में हाथ से लिखा था। ये प्रश्न 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा के असली प्रश्न पत्र से पूरी तरह मेल खाते थे। पीवी कुलकर्णी का कनेक्शन बिहार के संजीव मुखिया गैंग और दिल्ली के स्कॉलर गैंग से भी बताया जाता है। आरोप है कि वो परीक्षा से ठीक पहले या ओएमआर शीट खाली छुड़वाकर केंद्र में भीतर सेंधमारी कराता था। लेकिन पाप का यह घड़ा तब फूटा जब नीट परीक्षा में धांधली की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। जब जांच की आंच लातूर पहुंची, तब सीबीआई कड़ियों को जोड़ते हुए पीवी कुलकर्णी तक पहुंच गई। पीवी कुलकर्णी के ठिकानों से दर्जनों छात्र के एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक और मोबाइल बरामद हुए। व्हाट्सएप चैट से साफ हो गया कि ये लेक्चरर परीक्षा से पहले ही पेपर के सौदे कर रहा था। तमाम सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने इसे लंबी पूछताछ की और फिर वो सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब जांच एजेंसियां उसकी बेनामी संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। एक शिक्षक का काम छात्र को सही रास्ता दिखाना होता है, लेकिन पीवी कुलकर्णी जैसे चंद लालची लोग पूरे शिक्षा व्यवस्था पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा देते हैं जिसे धोना आसान नहीं होगा। इस प्रोफेसर ने चंद रुपयों के लिए उन लाखों होनहार बच्चों के सपनों का कत्ल कर दिया जो दिन रात मेहनत करते हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले में ऐसा कड़ा कनेक्शन लेंगी जो आगे किसी भी पेपर लीक माफिया के लिए एक नजीर बनेगा। लातूर से आसिफ पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।